दोस्तों नमस्कार। वैट्स क्लब इन हिंदी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम के सदस्य एक ऐसी हीपर के पास पहुंचे हैं जिसने कि 2 दिन से खाना पीना बंद कर दिया है। अब हमें तो पशुपालक भाई ने ये बताया है, तो अब देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना है। तो 104.2 देखिए, बुखार आ रखा है इसको। तो इसका मतलब किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन इसको हुआ है। तो हमारे पांडे जी ने लिया है, टेम्परेचर 104 आया है। और इधर हमारे पवन जी जो है वो रूमिनल मूवमेंट चेक कर रहे हैं, क्योंकि रूमिनल मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेक करने। अगर रूमिनल मूवमेंट नहीं है इसका मतलब पेट से संबंधित भी कोई खराबी है, और अगर रूमिनल मूवमेंट चल रहा है इसका मतलब बुखार आया है, तकलीफ़ कम है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। ये देखिए, आराम से हाथ लगा देंगे रूमन पे तो पता चल जाएगा रूमिनल मूवमेंट का कि क्या कंडीशन है। बिल्कुल रूमिनल मूवमेंट नहीं है। इधर हमारे योगेश जी ने पकड़ रखा है इसको, थोड़ा सा टाइट पकड़ लिया है, अभी ढीला कर देंगे। पूरा शरीर खिंचा हुआ है। और पशुपालक भाई ने बताया है कि कल से तो इसने जुगाली भी नहीं की है। अब यहाँ पे इसने पहले खाना छोड़ा था, उसके बाद उसने कल से जुगाली छोड़ी है। परसों से खाना बंद किया और कल से जुगाली, कई बार दोनों साथ बंद होते हैं। और यहाँ पे पहले खाना बंद हुआ है, उसके बाद जुगाली बंद हुई है। तो इन्फेक्शन का हमें क्या इलाज करना है, पवन जी बाजुली आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने 10 ml की नई सिरिंज निकाली है और 20 नंबर की निडल ली है। हीफर्स को और काफ को जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उस समय 20 नंबर की निडल बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी निडल से क्या है, फिर पशु स्ट्रेस में आने की संभावना रहती है। ये देखिए, इन्होंने 4 ml CPM लिया है और इसमें 3 ml इन्होंने बी कॉम्प्लेक्स मिक्स कर दिया है, जो लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ है। तो बी कॉम्प्लेक्स और CPM ये दोनों मिक्स कर दिए हैं। अब लगाने के लिए देखते हैं, पशुपालक भाई भी पास में आ गए हैं। तो थोड़ा सा कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इधर उधर हिल जाती है, तो कई बार गांठ बन जाती है, कई बार वेन में चला जाता है, कई दिक्कतें हो जाती है। तो जितना तसल्ली से काम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। आराम से पीछे पीठे वाले रीजन पे मस्कुलर इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ा सा रबिंग भी कर देंगे। तो पहला इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स CPM जो कि सभी केसेस में लगता है। जो भी हम आगे एंटीबायोटिक लगाने वाले हैं उसके नेगेटिव इफेक्ट को बी कॉम्प्लेक्स कम करेगा। इसके साथ साथ जो हिस्टामिन सीक्रेट होते हैं, कोई एलर्जी होने की संभावनाएं रहती है, तो उनके लिए इन्होंने CPM यूज़ किया है, जो एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक है। अब ये आगे इंजेक्शन लेने जा रहे हैं बुखार को कम करने के लिए, मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल, जो कि चिर परिचित इंजेक्शन है। दर्द, सूजन और बुखार में सबसे अच्छा काम करने वाला, सबसे सस्ता एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है और एंटी इन्फ्लामेटरी है, बहुत अच्छा काम करता है। तो इन्होंने ये भी 10 ml भर लिया है। अब देखते हैं कौन से रीजन में लगा रहे हैं, आगे लगा रहे हैं। हालांकि ये डेंजर जोन है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पशु आगे खिसक जाए तो निडल सिरेंज तोड़ सकता है। लेकिन आराम से, ये थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हो रखा है इसकी कंडीशन, इस वजह से ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रही है। आराम से आगे लगा दिया, थोड़ा सा रबिंग भी करवा दिया, पानी से वापस सिरेंज को साफ़ कर दिया। पूरे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं पवन जी बाजुली। अब देखते हैं आगे एंटीबायोटिक में कौन सा निकाला है इन्होंने। जी हाँ, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। जहाँ पे बात आती है दूध की, वहाँ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नुकसान कर सकता है, दूध को कम कर सकता है। हालांकि बी कॉम्प्लेक्स साथ लगाए तो संभावनाएं कम रहती है, यानी दूध कम होने की संभावना कम रहती है। बाकी अगर बी कॉम्प्लेक्स नहीं लगाते हैं और सिर्फ ऑक्सी लगाते तो समझो दूध गया। उसके बाद ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो बहुत ही अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि बहुत ही अच्छा हर क्षेत्र में काम करता है। बस प्रेग्नेंट को नहीं लगाना है और दूध देने वाली को नहीं लगाना है, बाकी सभी जगह आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पे देखिए, एंटीबायोटिक लग गया है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी लग गया है। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक लग गया है CPM, और बी कॉम्प्लेक्स भी लग गया है, जो कि लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ है। अब यहाँ पे ऑक्सी लगाया है तो थोड़ी बहुत जलन ज़रूर होगी। हीफर्स में होता है ऐसा, गायों में थोड़ी सी जलन ज़्यादा होती है, भैंसों में पता नहीं लगता, लेकिन गायों में जलन जो है वो ज़्यादा होती है। बकरियां भी जलन करती है। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर हमें सिचुएशन लगती है कि पेट जाम है, तो हमें साथ में रूमिनोटोरिक बोलस भी देने होंगे, तो इसकी डिवॉर्मिंग भी करवानी होगी। यानी पीछे के जो तीनों चारों इंजेक्शन थे उनके साथ
हमें डिवॉर्मिंग भी करवाना ज़रूरी है। और डिवॉर्मिंग छोटे बच्चों में आपको पता है एल्बेंडाजोल से आराम से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूमिनोटोरिक की जहाँ पे बात आती है पेट को घुमाने वाली चीज़ की, तो वहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की जो भी बोलस है वो हमें देनी है, और इस एज वाली को हम एक एक बोलस सुबह शाम दे देंगे। इसके अलावा जो रूमन को एक्टिवेट करने वाली है जैसे कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, विटामिन B1, डेक्सट्रोज, उनकी हमें अलग से टेबलेट देनी होगी, बोलस देनी होगी सॉरी। तो ये दोनों प्रकार की बोलस और डिवॉर्मिंग करवाएंगे, और पहले जो इंजेक्शन हमने लगाए हैं तो श्योर रिजल्ट मिलेगा। देखते हैं आगे आफ्टर ट्रीटमेंट क्या स्थिति बताई गई है। बिल्कुल देखिए, ट्रीटमेंट के बाद सेकंड डे इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी पशुपालक भाई ने बताई है, और हमें वीडियो भी भेजा है कि आराम से अपनी माँ के साथ खा रही है चारा, और इसने खली भी कुछ खाई है सुबह के समय, और अभी दोपहर का समय है तो दोपहर के समय में आराम से चारा खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। जुगाली बराबर कर रही है, गोबर बराबर कर रही है। इतना ज़रूर पशुपालक भाई ने बताया है कि उसकी गोबर में तांते आए थे, तो जो लिक्विड एल्बेंडाजोल दिलवाई गई है, जो इलाज से पहले ही दिलवा दी गई थी, जो लिक्विड एल्बेंडाजोल दिलवाई गई है वो बराबर काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देगी। तो उसकी वजह से तांते ज़रूर आ सकते हैं। बाकी देखिए स्थिति एकदम से अच्छी है, जुगाली करना, नज़र में भी बिल्कुल फ़र्क पड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम एंटीबायोटिक पहले दिन लगाते हैं, मान लीजिए ये ट्रीटमेंट हम पहले दिन कर रहे हैं, और अगर आराम नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है सेकेंड डे बुखार कितना है। अगर मान लीजिए बुखार पहले दिन 104 मिला, दूसरे दिन 105 से भी ज़्यादा मिलता है, तो हमारा जो इशारा है वो जा सकता है प्रोटोजोआ डिजीज़ की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर सेकेंड डे नॉर्मल मिलता है, उसके बावजूद भी खाना पीना नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में हमारा नज़रिया बदल के आएगा वापस रूमिनोटोरिक की तरफ, यानी पेट की समस्या की तरफ। तो उस कंडीशन में अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो ड्रिप वगैरह का भी सहारा लिया जा सकता है। अगर सलाइन लगाया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इस इलाज को मोड़ सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो जो इंजेक्शन पहले लगाए थे उनके साथ हम ट्राइबीवेट भी जोड़ सकते हैं। कई बार जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें अकड़न भी होने लग जाती है, और जब अकड़न होती है तो उसके लिए हमें ट्राइबीवेट लगाना पड़ता है। अगर मान लीजिए उठने बैठने में दिक्कत आ रही है तो ट्राइबीवेट के साथ न्यूरोकाइंड जो विटामिन B12 का अलग से इंजेक्शन आता है, मेथिलकोबालामिन का, वो भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा अगर ड्रिप लगा रहे हैं तो उसमें टोनोफोस्फोन यानी कि जो टोल्डिमफोस का इंजेक्शन आता है वो भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसी प्रकार से बकरियों का इलाज प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं तो जो आपको लोगो दिख रहा है बकरी का इलाज और देखभाल, इसमें विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारियां हम बकरियों के बारे में इस चैनल पर लगातार